हेलो एवरीवन, आज दिन है बुधवार और सुबह के बज रहे हैं 11 और नहीं और नहीं है। तो सुबह के बज रहे हैं 11 और जैसा कि आप देख रहे हो मैं नहा धो चुकी हूँ और ये मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। सब्जी और पराठा, प्याज की आलू पराठा। सारे काम हो चुके हैं, झाड़ू पोछा हो चुका है और बस बर्तन धोने को रह गए हैं, वो आंटी धो रही हैं। मैं भी नहा चुकी हूँ और बिटिया रानी भी नहा के ऊपर धूप में पहुँच चुकी है। नहा के मैं ऊपर धूप में जा रही हूँ और तो यहीं से ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। चाय भी मैंने बना ली है। सबसे पहले तो 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा था, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि नहाने के बाद में मेरा फेस कैसा हो रहा है आप देख सकते हो। उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। पर आज से ब्लॉग की फिर से शुरुआत कर दी है, क्योंकि दिक्कत ये थी, तबीयत ख़राब होना अलग चीज़ होती है, बुखार जुकाम बॉडी पेन सब कुछ था, लेकिन मेरे गले में इतनी प्रॉब्लम थी, बोल नहीं पा रही थी। तो ब्लॉग कैसे बनाती। तो फिलहाल अभी जल्दी से नाश्ता करके चाय लेके ऊपर धूप में पहुँचती हूँ, क्योंकि गुनगुन ऊपर पहुँच चुकी है अपने पापा के साथ धूप में नहा धो के अच्छी बच्ची बन के। उसका ब्रेकफास्ट हो गया, उसका ब्रेकफास्ट और लंच क्या, वही दूध दूध दूध। उसका तो ब्रेकफास्ट भी दूध, लंच भी दूध, डिनर भी दूध। तो बस आज का दिन सारा साथ में बिताते हैं हम लोग मिलके। मिलते हैं ऊपर धूप में। तो मैं आ चुकी हूँ यहाँ धूप में, इधर गुनगुन मैडम धूप खा रही हैं और मैं न्यूज़पेपर लेके आई हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ूंगी अभी धूप में बैठ के। अच्छा लग रहा है धूप में बैठ के। और ये देखिए मैं अपने पीछे का नज़ारा दिखाती हूँ, मेरे छत के पीछे का नज़ारा। इतनी ग्रीनरी है ना और इतना खुला एरिया है कि बस दिल खुश हो जाता है देख के। कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है इसके, ठंड थोड़ी ज़्यादा पड़ती है इसलिए मेरे घर में, जो मैं आपको बता रही थी कि हमारी तरफ ठंड ज़्यादा पड़ती है। लेकिन ये ग्रीनरी आजकल कितने लोगों को देखने को मिलती है, खुशनसीबी है इसे देख। बाबू सो गया, बाबू देखो सो गया, बाबू शॉपिंग करने आया अपनी। हाँ सो गया बाबू। तो हम किसी काम से आए थे तो सोचा लगे हाथ गुनगुन के लिए कुछ चीज़ें खरीदनी थी, वो भी ले लें। वो तो घर पे आते ही सबसे पहले मैं आई हूँ किचन में और पानी गर्म होने के लिए रख रही हूँ। जैसे लोग घर पे आते ही चाय पीते हैं, मैं सबसे पहले आके पी रही हूँ गर्म पानी, जिसकी आजकल बहुत ज़्यादा नीड है। मैं भूल जाती हूँ ना पीना, अब कोशिश करती हूँ याद रख सकूँ। तो आते ही सबसे पहले मैंने पानी गर्म होने रख दिया और अब मैं निकालूंगी खाने के लिए खाना। एक्चुअली आज हमें बाहर काम से जाना था तो खाना और नाश्ता अलग नहीं बन पाया, वही पराठे सब्जी ही नाश्ते और खाने बनवा लिए थे, क्योंकि टाइम कम था और आजकल दिन भी छोटे हो रहे हैं। और जब तक पानी गर्म हो रहा है ना, मैं दिखाती हूँ। ये फिर वही हाल हो गया मेरे घर का, क्योंकि 2 दिन से उठ नहीं पाई थी, तबीयत ठीक नहीं थी। मतलब इतना बुरा भी नहीं है, काफ़ी कुछ मैंने ठीक कर लिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा हाल ख़राब है जो आज सही करना है मुझे। तो ये देखिए ज़्यादा ख़राब नहीं है वैसे। किचन भी ऑलमोस्ट सही है, इतना बुरा भी नहीं है, बस मुझे लगता है बुरा ज़रा भी फैला होता है। ये सामान तो वही रखा जो मैं लेके आई थी, ये इसलिए खा लिया। हमारी डाइनिंग टेबल हमारे पड़ोसी ले गए हैं, क्योंकि उनके यहाँ कुछ गेस्ट आने वाले थे, कुछ प्रोग्राम था, और इसीलिए ये पाल वगैरह इधर रखा हुआ है। थोड़ा थोड़ा मतलब ज़्यादा नहीं फैला हुआ है। कि कालीन इसलिए इधर रखे हुए हैं क्योंकि सुबह झाड़ू पोछा किया था ना आंटी ने, तो वो हटा देती हैं। अब निशांत उठेंगे तो वो बिछाएंगे, क्योंकि ये भारी होते हैं तो मैं नहीं बिछा पाती। और इधर पापा और बेटी कर रहे हैं आराम, इन दोनों का बस यही है काम। तो शाम हो चुकी है और अब मैं पूजा करने जा रही हूँ, तो उससे पहले ये पूजा के बर्तन धो रही हूँ पीताम्बरी से। शाम के लगभग 6 बजे हुए हैं अभी, तो शाम के दिया बाती का टाइम हो गया है। अगर 1-2 दिन ब्लॉग नहीं आता है तो आप लोग प्लीज़ मेरा साथ नहीं छोड़िएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, समझ जाया करिए, तबीयत ख़राब है या कुछ है। तो ये शाम का दिया जल चुका है, पूजा मेरी हो चुकी है और मिलते हैं। कैसे हैं आप सब? सॉरी।
तो कैसे हैं आप सब? आप लोगों में से किसी को सर्दी का असर हुआ या नहीं हुआ मेरी तरह? मेरे पे तो भैया सर्दी का कुछ ज़्यादा ही प्रकोप आ रहा है। और इतना तो शायद नहीं बोलूँगी, नज़र ना लग जाए, गुनगुन के भी नहीं आ रहा, आता है उस पे, लेकिन कंट्रोल पूरा रख रही हूँ मैं। जो मैंने बताए थे देसी नुस्खे कुछ ना कुछ आजमाती रहती हूँ। कभी तलवों पे सरसों का तेल की मालिश करना, कभी जायफल घिस के पिलाना, और बादाम तो डेली घिस के देना ही देना है। वो तो सर्दी की वजह से नहीं, वो तो शुरू से बच्चों में आदत डाल देनी चाहिए बादाम लेने की। मुझ में भी है डेली बादाम खाने की आदत, तो वो देना, या फिर कभी जायफल घिस के लगा देना, कभी सिकाई कर देना, क्योंकि उसकी पहली सर्दी है ना, अभी छोटी है। फिलहाल शाम का समय है, और आज जैसा कि मैंने देखा होगा आपने कि गुनगुन के लिए थोड़ी सी आज फिर से शॉपिंग की थी। हुआ क्या था, हम शॉपिंग करने नहीं गए थे, हम गए थे गुनगुन को डॉक्टर को दिखाने। कुछ मुझे उसका आइज़ में इन्फेक्शन जैसा लग रहा था। बच्चे होते हैं ना, कभी कभी हाथ मार लेते हैं अपना, तो वैसे तो कोई चिंता वाली बात नहीं थी, लेकिन भाई आइज़ का मामला तो थोड़ा डर लगता है। तो मैंने कहा चलो एक बार दिखा लेते हैं डॉक्टर को, तो ऐसी कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं बताई। तो उधर से अब लौटते हुए आ रहे थे, तो याद आया कि चलो कुछ चीज़ें भी लेनी थी गुनगुन के लिए, वो भी ले लेते हैं। तो पहले तो वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या लिए गुनगुन के लिए, और उससे पहले एक चीज़ दिखाऊंगी जो हमारे घर में जिस चीज़ की कमी थी वो कमी पूरी हो गई। वो 2 दिन पहले वो चीज़ मेरे पास रेडी होके आई है। तो चलो देखते हैं सारी चीज़ें, सबसे पहले वो चीज़, फिर गुनगुन की चीज़ें। ये है वो चीज़, समझ गए या नहीं समझे आप लोग? अरे ये है मेरे घर की नेम प्लेट। यानी कि ये घर परचेज किए हुए, इसमें शिफ्ट किए हुए लगभग मुझे कितना हो गया टाइम, हाँ 1.5 साल लगभग हो गया, लेकिन अभी तक मेरे घर में नेम प्लेट नहीं लगी थी। और अच्छा हुआ नहीं लगी थी, क्योंकि इस घर की असली मालकिन तो अब आई है ना, निया जी। यही तो है इस घर की असली मालकिन। अगर पहले नेम प्लेट लग जाती तो इनका नाम कैसे ऐड होता? तो ये है हमारे घर की नेम प्लेट, निशांत मिश्रा, आराधना अग्रवाल मिश्रा। अग्रवाल पूरा नहीं आ पा रहा था, इसलिए शॉर्ट में लिखवाया अग्रवाल। और इस घर की असली मालकिन का नाम निया मिश्रा। और ये है हमारा हाउस एड्रेस। तो देख के एक ड्रीम सा लगता है कि सच में, मतलब ये होता है ना, एक सपना देखा होता है कि कभी ऐसा होगा। और हाँ, खासकर कि हर लड़की का एक सपना होता है कि अपना खुद का एक घर हो। तो अब आपको मैं एक एक करके गुनगुन की वो चीज़ें दिखाऊंगी जो आज मैं लेके आई हूँ। तो सबसे पहले मैं लाई हूँ ये, खोल के दिखाऊँ? खोल के दिखाती हूँ। खुल जा यार, खुल जा खुल जा खुल जा सिम सिम। यार एक तो ये हाथ से मोबाइल पकड़ना और एक हाथ से खोलना। बॉटल, बॉटल थी उसके पास, लेकिन एक ही थी। तो कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, तो कभी साफ़ नहीं है वो बॉटल, तो एकदम से अर्जेंटली ज़रूरत पड़ जाए तो 2 बॉटल होनी चाहिए। ये चीकू कंपनी की बॉटल है, अच्छा है, डिज़ाइन भी अच्छा है। और चीकू कंपनी तो नो डाउट बच्चों के लिए है ही अच्छी कंपनी, क्वालिटी भी अच्छी है, और थोड़ी बड़ी भी है तो थोड़ा आगे तक काम आएगी इसलिए। एंड और क्या लाई हूँ मैं इसके लिए, और ये होता है ना आगे बांधने का नैपी टाइप, जब बच्चे दूध पीते हैं तो कभी कभी वो दूध मुंह से निकाल देते हैं ना, तो सब ड्रेस या गर्दन वगैरह गंदा हो जाता है। तो ये मैं 2 लाई हूँ, एक ये है स्क्वायर शेप में एंड एक ये है राउंड शेप में। और बच्चों की चीज़ें लगती कितनी क्यूट है ना, छोटी छोटी। ये है कैप। अब आप कहोगे कैप तो थोड़े दिन पहले भी लाए थे। हाँ जी, कैप तो उसके पास हैं, पर वो कैप वूलन में है, और वूलन में कैप क्या होता है, ठंड अब बढ़ रही है, तो रात को भी बच्चों को जो सबसे ज़्यादा ठंड लगती है ना, सिर से, पैरों से और हाथों से, तो ये 3 चीज़ें कवर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन रात को वूलन के ना सॉक्स पहनाने चाहिए, ना ही वूलन के मिटन्स, और ना ही वूलन की कैप, एक्स्ट्रा हीट जनरेट होती है। तो ये रात को पहनाने के लिए, ये सिर ढकने के लिए कॉटन का कैप है ये। और चूंकि वो कैप पहनती नहीं है, शैतान लड़की है ना, उतार देती है, इसलिए ये आगे से बांधने वाली, ताकि उतार ना सके। ये इस तरह से कैप है, ये सिर्फ नाइट के लिए कैप लाई हूँ मैं, बाकी वूलन में बाहर जाने के लिए वूलन की कैप उस पर हैं। तो ये कैप है, और वो ये जो हाथ में पहनाने के वो होते हैं ना मिटन्स, तो एक ये वूलन में है, ये देखिए आप,
छोटे छोटे कितने प्यारे लगते हैं यार, सो क्यूट। बच्चे तो क्यूट होती हैं, बच्चों से ज़्यादा उनकी चीज़ें क्यूट होती हैं। और ये 2 सॉक्स वूलन में उसके पास। अच्छा, मैं अभी चीज़ें इतनी थोड़ी थोड़ी इसलिए लाती हूँ क्योंकि बच्चे, मैंने पहले ही बता चुकी हूँ, बहुत जल्दी बड़े होते हैं। तो इसलिए जो भी लाती हूँ थोड़ा थोड़ा लाती हूँ, क्योंकि फिर अगले महीने तक फिर उसका साइज़ कुछ और हो जाएगा, तब चीज़ें इसलिए थोड़ी थोड़ी लाती हूँ। तो ये 2 जोड़ी सॉक्स है उसके, ये प्योर वूलन में है और स्ट्रेचेबल हैं। इसके अलावा और बॉन्जर कंपनी के हैं ये, ठीक है। और क्या लाई हूँ मैं उसके लिए, थोड़ी सी शॉपिंग की थी जो ज़रूरी थी, क्योंकि अदरवाइज़ बीच बीच में मैं कुछ ना कुछ उसके लिए लेती रहती हूँ, जैसे ज़रूरत पड़ती है। और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ती रहती है। और एक ये क्यूट सा सेट, वो हाथ में पहनने के जो मिटन्स होते हैं, ये ना एक्चुअली बूटीज और मिटन्स दोनों का सेट है। मैंने बोला ना रात को वूलन का नहीं पहनाना चाहिए, तो ये कॉटन का, वो ये तो था वूलन वाला, जैसे कहीं बाहर जाना है या दिन में पहनाना है तो ये वूलन का, और रात को पहनाने के लिए कॉटन वाला। ये आपके देखिए, ये है हाथों वाले, मुझे यार बड़े प्यारे लगते हैं। और ये हैं पैर की बूटीज़। कमेंट करके बताइएगा कि जो मैंने पहली चीज़ दिखाई थी अपने घर से रिलेटेड वो कैसी लगी, और जो गुनगुन की चीज़ें मैं लेके आई हूँ छोटी छोटी, वो शॉपिंग कैसी लगी। हाँ, तो मैं ये कह रही थी, घर के लिए कह रही थी कि हर लड़की का सपना होता है ना एक, कि अपना खुद का एक घर हो। और आजकल हम लड़कियां तो सेल्फ डिपेंडेंट होती जा रही हैं, तो मज़ा तो तब आता है, खुशी तब मिलती है जब हम अपनी मेहनत से अपना घर बनाते हैं, उसकी बात ही अलग होती है। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी से अलग हुए हैं या किसी से हमें प्यार नहीं है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली सोचा जाए, देखो, मिडिल क्लास, हर मिडिल क्लास फैमिली के पास कोई इतना पैसा तो है नहीं आजकल कि भाई 400-500 गज की कोठी हो, या दो, मतलब लोकेलिटी के हिसाब से भी होता है। अगर आप थोड़ी अच्छी लोकेलिटी में ले रहे हो तो 100-150 गज का मकान भी लोगे, वो भी आपको अच्छी खासी कॉस्ट का मिलता है। और ऐसी, मतलब साधारण सी किसी लोकेलिटी में ले रहे हो तो वो 200 गज का भी आपको सस्ता मिल जाएगा। तो अब घर में अगर मान लो 3-4 भाई बहनें हैं, तो प्रैक्टिकल सच तो यही है ना कभी तो आपको अपना एक अलग घर लेना ही होता है। अगर 100-150 गज का घर भी एक मिडिल क्लास फैमिली इतना ही अफोर्ड कर सकती है आज की डेट में, तो उसमें क्या एक एक कमरा ही सबके हिस्से में आएगा। तो ऐसे ज़िंदगी तो नहीं कटती है, कभी ना कभी तो आपको अपना घर लेना होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम फैमिली से अलग हो गए या फैमिली से प्यार नहीं करते हैं, है ना। तो अगर कोई ये काम थोड़ा जल्दी कर लेता है तो उसमें बुराई क्या है, क्योंकि दिन पे दिन महंगाई बढ़ती है। अब बच्चे हो जाते हैं तो उसके बाद तो और खर्चे बढ़ जाते हैं। तो सोचो, हमने अपने शादी के 1.5 साल के अंदर अपना ये घर खरीद लिया, परचेज कर लिया, एक एक चीज़ हमने घर की, सब कुछ अपनी मेहनत से किया है। ना हमने अपने मायके से कुछ लिया, ना कि अपने ससुराल से। तो मुझे लगता है इसमें बुरा क्या है। कई बार मेरे जानने वालों को लगता है, मेरे फ्रेंड्स को या लोगों को, कि मैं इसलिए अपने ससुराल से अलग रह रही हूँ कि मैंने अपने हस्बैंड को उनसे अलग करवा लिया, या फिर मुझे उन लोगों से प्यार नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने किसी को किसी से नहीं करवाया है, ना ही मेरे ऐसे संस्कार हैं और ना ही मेरी ऐसी सोच है। लेकिन प्रैक्टिकल सच यही है आजकल का, कि कभी ना कभी अपना घर लेना होता है, और जो जितना जल्दी ले लेना उतना अच्छा। तो मेरा एक ये भी सपना था, सच ये बताऊँ, दिल की बात बताऊँ, कि मेरा जब बच्चा हो, बेटा हो या बेटी हो, तो वह अपने खुद के घर में कदम रखे। अपना खुद का घर, जो मतलब हमने अपनी मेहनत से बनाया हो। ऐसा नहीं है जो मेरा ससुराल का घर है वो मेरा घर नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन तो मुझे तो लगता है, अगर मैंने ऐसा किया है, अगर मैंने अपनी मेहनत से कुछ किया है और इतनी यंग एज में सब कुछ कर लिया, तो उस फैसले की तो लोगों को तारीफ़ करनी चाहिए। और ऐसा नहीं, तारीफ़ करने वाले तारीफ़ भी करते हैं, जो समझदार हैं, इस चीज़ को समझते हैं, वो तारीफ़ भी करते हैं। लेकिन कई बार, मतलब मुझे, मैं ये सारी बातें आप लोगों से शेयर क्यों कर रही हूँ, जब ये नेम प्लेट बन के आई ना तो मैं इमोशनल हो गई, कि एक ड्रीम सच होने जैसा। तब मेरे मन में ये सारी बातें आ रही हैं, तो मुझे लगा मैं किससे शेयर करूँ, तो मैंने कहा चलो अपनी यूट्यूब फैमिली से ही शेयर कर सकती हूँ, इसलिए शेयर कर रही हूँ, और कोई बात नहीं। तो लेकिन हाँ, क्या बता रही थी, जो समझदार लोग हैं वो मेरे इस फैसले की कदर भी करते हैं, और अच्छा बताते हैं कि इतनी यंग एज में इतनी जल्दी सब कुछ कर लिया। लेकिन कई बार क्या है ना, आपकी लाइफ में कोई टाइम एक जैसा नहीं रहता, कभी प्रॉब्लम्स आती हैं तो कभी अच्छा टाइम भी, और जब कभी प्रॉब्लम आती हैं तो कई बार मुझे ऐसी बातें भी सुनने को मिल जाती हैं, तो क्यों क्यों लिया अलग घर, क्यों रह रहे हो दूर, ये तो नहीं। ये देखो, ये
इस ये प्रॉब्लम्स के पीछे का रीज़न कभी ये तो होता नहीं है, ये तो मैंने अच्छा किया है ना। तो मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहूँगी, ख़ासकर कि लड़कियों से और जो भी लेडीज़ दिख रही हैं उनसे, अपने आप को इस लायक बनाओ कि अपने डिसीजंस खुद ले सको, अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले सको। लेकिन डिसीजंस सही होने चाहिए, उनके पीछे की नीयत साफ़ होनी चाहिए, उनके पीछे की इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत साफ़ है, आपने जो भी डिसीजन लिया है कुछ अच्छा सोच के लिया है, ना कि कुछ गलत सोच के लिया है, आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं, आप किसी का बुरा नहीं चाहते, तो ठीक है, लाइफ में अच्छा बुरा टाइम आएगा। लेकिन आज अगर आपके डिसीजंस को कोई गलत कह रहा है ना, लेकिन अगर आप अपनी जगह सही हो, तो आपके डिसीजंस को एक दिन सब लोग समझेंगे, बिना कहीं समझेंगे। आपको कुछ भी प्रूव करने की, किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस ये था कि मेरा ये सपनों का घर मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। और मेरे लिए क्या है, हमारे लिए क्या है, मेरे और निशान के लिए क्या है, ये जो भी कुछ है हमारी बेटी के लिए तो है। तो ये तो अच्छा है ना, हमने उसके लिए अभी से इतना कुछ कर दिया, और भगवान ने चाहा अभी तो लाइफ बहुत लंबी है, आगे पता नहीं क्या क्या कर दें हम उसके लिए, और वो भी बहुत कुछ कर ले अपने लिए। बस ऐसी मन में कभी बातें आती हैं, लगता है शेयर करो किसी, तो आप लोगों से शेयर करी। फ़िलहाल अभी मैडम सो रही हैं, तो जल्दी से मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। और आज खाने में बनाऊँगी गाजर आलू की सब्ज़ी, और वही जो मेरी एक चल रही है डेली की धुली मूँग की दाल। क्या है, मैं 2 ही दाल खा सकती हूँ, मूँग की, मसूर की। अभी जब तक पर ये चल रहा है तो एक दिन मसूर की खाती हूँ, एक दिन धुली मूँग की, एक दिन चिक्कल वाली मूँग की, इस तरह से वेरिएशन करती रहती हूँ। तो जल्दी से खाना बनाने की तैयारी करती हूँ, और देखते हैं आगे कब मिल पाती हूँ, खाने पे मिल पाती हूँ या खाने के बाद मिल पाती हूँ या खाना बनाते हुए मिल पाती हूँ। वो भैया डिपेंड करेगा इस घर की मालकिन पे, उसके मूड पे, ये वो किस समय उठती है, हमारी निया पे, हमारी प्यारी गुनगुन पे। रात के बज रहे हैं 10:30 और डिनर हो चुका है, और ये रात की डिनर के बाद की ट्रे हमारी रेडी है। ये मेरा हल्दी और खजूर वाला दूध, इसमें मैंने खजूर मिलाई है और हल्दी मिलाई है। ये निशान का सादा दूध, और ये गुड़ और अखरोट, और निशान के लिए खजूर। और इधर जो नई बोतल लाए थे गुनगुन की, वो उबल रही है। और इसी के साथ तो आज का ब्लॉग कर रही हूँ यहीं ख़त्म। किचन सारी मैंने सेट कर दी है, यू कैन सी। और सुबह की तैयारी भी कर दी है। सुबह की तैयारी क्या कर दी है, ये बात हम भिगो के रख दिए हैं। तो गुड नाइट एवरीवन, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, और फिर से एक नई एनर्जी के साथ, क्योंकि फॉर्म में आने की कोशिश कर रही हूँ दोबारा। और आवाज़ में भी थोड़ा सा फ़र्क है आज, हालांकि अभी भी दिक्कत है, लेकिन धीरे धीरे फॉर्म में आ रही हूँ। तो कल मिलते हैं एक नई एनर्जी और नए ब्लॉग के साथ। गुड नाइट एवरीवन।